Hello everyone, myself Suman. My presentation topic is some properties of measurable function. Now we first define what is measurable function. An extended real valued function f defined on a measurable set E is said to be measurable function if x such that f of x greater than alpha is measurable for each real नंबर अल्फ़ा। मतलब कि हमारे पास कोई भी एक हम रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, किस पर डिफ़ाइन है, मेजरेबल सेट पर डिफ़ाइन है। वो मेजरेबल सेट ई ले लिया तो हम फंक्शन को जो एफ फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन लिया है वो उसको हम मेजरेबल फंक्शन कब बोलेंगे, इफ़ हमारे जो एक कंडीशन है एक्स such that f of x greater than alpha is measurable for each real number alpha। ये जो है ये हमारे पास अगर ये कंडीशन जो है ये होल्ड कर जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेजरेबल फंक्शन है। रिजल्ट क्या है, लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने एफ कोई भी एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, डिफाइन कर रखा है मेजरेबल सेट ई पर, ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी मेजरेबल फंक्शन। एफ को हम मेजरेबल फंक्शन कब बोलेंगे, इफ फॉर एनी रियल नंबर अल्फ़ा, हमारे पास कोई रियल नंबर अल्फ़ा है, ठीक है, उसके लिए इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेजरेबल फंक्शन। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। अब एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो डिफाइन कर रखा है मेजरेबल सेट पर, वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने लेट कर लिया एफ बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए मेजरेबल सेट ई। हमने एफ सेट एफ जो है वो ले लिया कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अल्फ़ा हमने कोई भी एक रियल नंबर लेट कर लिया। हमें प्रूव क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो क्लोज्ड प्रूव कर देंगे, क्योंकि अगर ये क्लोज्ड हो जाएगा तो ये मेजरेबल भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये सेट मेजरेबल आ गया तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरेबल फंक्शन आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। हमने वो सेट ए मान लिया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, ए क्लोज है, और क्लोज प्रूव करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट ए डैश कंटेन्ड इन ए। और यहाँ पे वे है ए डैश बीइंग ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। यहाँ पे ए डैश जो है ड्राइव्ड सेट है। अगर हम, और ड्राइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स नोट क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, बिलोंग कर रहा है ए डैश के अंदर, बी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। अगर ये एक्स नोट ए डैश के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, एक्स नोट लिमिट पॉइंट हो गया ए का, क्योंकि जो ड्राइव्ड सेट होता है ये ए डैश, इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट ही आते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देयर इट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन हुज एलिमेंट्स एक्स एन बिलोंग्स टू ए सच दैट, मतलब कि हमारे पास सीक्वेंस होगी किस तरह से कि एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट, हमारे पास इस तरह। अब देखो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स नोट। अगर एफ कॉन्टीन्यूस है एक्स नोट पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इट फॉलोज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एक्स एन टेंस टू एक्स नोट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन टेंस टू एफ ऑफ एक्स नोट। या फिर हम ये बोल सकते हैं लिमिट एक्स एन टेंस टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। या फिर एक टाइप से और बोल सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट वेन एवर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट। मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इक्वेशन 1 जो है वो उसमें क्या है कि एक किस टाइप के सेट हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, मतलब जो भी एक इसके एलिमेंट होंगे उसमें जो फंक्शन लगाएंगे तो ग्रेटर देन अल्फा होगा, ठीक है। तो एक्स एन जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ए के अंदर, हर एक एन बिलोंग्स टू एन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल
एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर इसके लिए है तो उस पर लिमिट लगाएंगे हम, एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन करेंगे, उसके लिए भी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, तो जो है ये इक्वेशन नंबर 3, उससे हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। अगर ये कंडीशन किसी उसके लिए होल्ड करती है तो वो एलिमेंट किसके अंदर जाता है, ए के अंदर। तो यहाँ से एक्स नोट जो है वो बिलोंग कर गया ए के अंदर, ठीक है। अब हम लेके क्या चले थे कि एक्स नोट बिलोंग कर रहा है ए डैश के अंदर, मतलब ड्राइव सेट का एलिमेंट है, और इम्प्लाई कर दिया कि भाई वो एक्स नोट के अंदर भी है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए डैश जो है वो कंटेन कर गया ए के अंदर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्लोज्ड है। अगर ए क्लोज्ड होता है, कोई भी क्लोज सेट जो है वो मिजरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इज मिजरेबल, ठीक है। तो हम लेके चले थे कि भाई वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने मेजरेबल दिखा दिया ई पर, ठीक है। तो अब इसका कन्वर्स जो है, ये ऊपरली थ्योरम का ये ट्रू नहीं होता। मतलब कन्वर्स कैसे, देखो हमने लिया इस थ्योरम, मतलब कि अगर हम कोई मेजरेबल सेट लेंगे ना, मतलब फंक्शन लेंगे मेजरेबल, तो वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस होगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर ए फंक्शन एफ मैप सच दैट आर मैपिंग फ्रॉम 0 to 1, ये रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, ठीक है। डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन कर रखा है हमने, 0 होगा जब ये 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब ये होगी, और अदरवाइज जो है ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। देन क्लियरली द फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो क्लियरली हमने डिसकॉन्टीन्यूटी दिख रही है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो फॉर एनी रियल नंबर अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, ये कैसे होगा, देखो अगर हम अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लें तो जो फंक्शन है, फंक्शन तो क्या है, 1 वैल्यू है, आ गया इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब लेस अल्फ़ा इज़ लेस देन 0, तो ये तो हर एक के लिए होल्ड करेगी ना, तो पूरा सेट जो है वो आर आ जाएगा, ठीक है, जैसे 5 आया है ऐसे ही यहाँ पे। अब देखो अल्फ़ा 0 और 1 के बीच में है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 और 1 ये सेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंस आर 5 और 0 1 जो है ये क्या है, मेजरेबल था हमने। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए मेजरेबल सेट, हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, डिफाइन है मेजरेबल सेट ई पर, तो हमने बोला है कि देन एफ इज़ मेजरेबल, एफ मेजरेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी सेट, हम ओपन सेट, हमने कोई ओपन सेट ले लिया जी आर के अंदर से, ठीक है, द इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी इज़ मेजरेबल, मतलब कि ये बोल रहा है कि फंक्शन एफ को क्या है, मेजरेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास कोई एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता हो, उस ओपन के की इनवर्स इमेज जो है वो मेजरेबल सेट आ जाए, तो हम बोलें तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक बार तो लेके चलेंगे एफ मेजरेबल है, उसकी इनवर्स जो हम ओपन सेट लेंगे उसकी, उस ओपन सेट की एफ इनवर्स जी ओपन सेट इनवर्स इमेज जो है वो मेजरेबल दिखा देंगे, और एक बार इनवर्स इमेज मेजरेबल लेके चलेंगे और एफ को मेजरेबल दिखा देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ क्या है, प्रूफ देखो, लेट एफ बी ए मेजरेबल फंक्शन, हमने एफ मेजरेबल फंक्शन ले लिया, जी कोई भी एक ओपन सेट ले लिया आर के अंदर से, ठीक है। तो हमें पता है कि ओपन सेट जो है उसको हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब सिंस एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन आई एन, मतलब ये इसके इक्वल होगा, और इंटरवल है तो इस टाइप का होगा, तो यूनियन ऑफ एन ओपन इंटरवल ए एन टू ए एन, ठीक है। और ये जो है डिसजॉइंट है, ए जो आई एन है सारे जो ये हैं ये डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स हैं,
ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देन एफ इनवर्स जी जो है वो इक्वल होगा एफ इनवर्स यूनियन एन आई एन इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है इस यूनियन को हम फंक्शन के बाहर लिख सकते हैं, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एन एफ इनवर्स आई एन, ठीक है। अब एफ इनवर्स आई एन जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, किस टाइप से सेट लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन। देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो जो है आई एन जो है, ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आई एन का कोई भी एक एलिमेंट लो, मान लिया एफ इनवर्स कोई भी एक एलिमेंट मान लिया वाई, वो किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है। तो जो वहाँ पे वाई जो है एफ इनवर्स वाई मतलब वाई जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। और जो वहाँ पे वाई था वो आई एन से बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनियन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन, क्योंकि ये इसकी इनवर्स इमेज में से लिया है। तो यहाँ से क्या आ गया, यूनियन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन, क्योंकि आई एन क्या लिया है ये, बट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए एन, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, एक्स सच दैट ए एन एफ लेस देन एफ एक्स लेस देन बी एन, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये एलिमेंट लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स जो वो ग्रेटर देन है ए एन से, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स लेस देन है बी एन के, तो हम लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए एन एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन बी एन। अब दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन की फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन बी एन, ठीक है। लेकिन f क्या है, हमने शुरुआत में क्या ले रखा है, मेजरेबल फंक्शन ले रखा है, तो ये दोनों जो हैं इन दोनों का ये दोनों जो हैं ये भी मेजरेबल होंगे, और मेजरेबल फंक्शन का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन जो है ये मेजरेबल आ गया, ठीक है। अगेन एफ इनवर्स जी इज़ मेजरेबल, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ इनवर्स जी इज़ मेजरेबल सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, क्योंकि देखो एफ हमने जो ये सेट लिया था एफ इनवर्स जी किसके इक्वल लिया था, यूनियन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन, ठीक है। और हमने एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन को क्या है, मेजरेबल प्रूव कर दिया, तो उसका काउंटेबल यूनियन है वो भी क्या होगा, मेजरेबल। तो हमने वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज मेजरेबल प्रूव करना हमने, तो हमने टेक कर लिया जी इज इक्वल टू अल्फा इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह से सेट मान लिया। देन एफ इनवर्स अल्फा इन्फिनिटी जो है वो क्या है, मेजरेबल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दैट इज एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए इन्फिनिटी क्या है, मेजरेबल होगा। जैसे हमने सेट डिफाइन करा था भाई, एफ इनवर्स जी लिया था, एफ इनवर्स आई एन लिया था, उसके लिए जैसे हमने पीछे सेट डिफाइन करा था ऐसे ही डिफाइन कर दिया, दैट इज़ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि ये इसके अंदर ओपन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हर एक ए इन्फिनिटी के बीच में जितने भी वो होंगे सब के लिए ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, अल्फा के लिए ये ग्रेटर देन होगा, तो ये मेजरेबल आ गया, ठीक है। थस एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ क्या है, मेजरेबल फंक्शन आ गया। फंक्शन हमने एफ कॉन्टिन्यूस ले लिया, जी मेजरेबल ले लिया, तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ जी जो है वो क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया अल्फ़ा कोई भी हमने रियल नंबर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा ना अल्फ़ा से, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स जी एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ऊपर जैसे हमने करा था कि भाई एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा था ए इन्फिनिटी से, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे कि एक्स सच दैट एफ जी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए इन्फिनिटी के अंदर से, ठीक है।
तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एक्स सच दैट जी एक्स जो है दोनों साइड एफ इनवर्स इमेज लगा दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए इन्फिनिटी। ठीक है, अब ए इन्फिनिटी ओपन है और एफ क्या है, कॉन्टीन्यूस है, तो एफ इनवर्स अल्फा इन्फिनिटी ये भी क्या है, ओपन होगा। हैंस इट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देयर फोर एक्स सच दैट एफ ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स दैट एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई एन, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, जी इनवर्स यूनियन ऑफ आई एन। ठीक है, अब यूनियन को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यूनियन ऑफ जी इनवर्स आई एन आ गया। ठीक है, तो यूनियन ऑफ एन, तो हम इसको जी इनवर्स आई एन को कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट जी एक्स बिलोंग्स टू आई एन। अब आई एन की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, यूनियन ऑफ एन एक्स सच दैट जी एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन। ठीक है, इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स सच दैट जी एक्स जो है वो ए एन और बी एन के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो यूनियन ऑफ, अब हमारे पास जो एक्स सच दैट ए एन, देखो ए एन इज लेस देन ग्रेटर देन जी एक्स इज लेस देन बी एन होगा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एन जो है वो लेस देन है जी एक्स से और जी एक्स लेस देन है बी एन से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जी एक्स ग्रेटर देन ए एन और जी एक्स लेस देन बी एन। तो हम इसको जो ये लिख रखा है, एक्स सच दैट ए एन इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन बी एन जो है, इसको हम इस दो सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ एक्स सच दैट जी एक्स इज ग्रेटर देन ए एन इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एन एक्स सच दैट जी एक्स इज लेस देन बी एन। ठीक है, तो हमारे पास देखो जी क्या है, मेजरेबल है, तो ये जो फर्स्ट वाला सेट है और सेकंड वाला सेट है, मतलब एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन ए एन और एक्स सच दैट जी एक्स लेस देन बी एन, ये दोनों क्या है, मेजरेबल होंगे और इनका जो है काउंटेबल यूनियन है, तो इन दोनों काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट क्या है, वो भी मेजरेबल होगा। ठीक है, अब यूनियन ऑफ एक्स सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन ए एन जो ये भी मेजरेबल है और यूनियन एक्स सच दैट जी एक्स इज लेस देन बी एन ये भी मेजरेबल है, तो इनका जो है इंटरसेक्शन जो होगा वो भी मेजरेबल होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स सच दैट एफ ओ जी ग्रेटर देन अल्फा, यही सेट क्या आ गया, मेजरेबल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, बोथ सेट्स इन द राइट हैंड साइड आर मेजरेबल एंड देयर इंटरसेक्शन इज मेजरेबल, ये रीज़न लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब क्या आ गई हमारे पास, एक ये डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्टेप फंक्शन, हम फंक्शन को स्टेप फंक्शन कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ हर एक जो सब इंटरवल लेंगे उसके अंदर अगर वो फंक्शन कांस्टेंट आ जाए, मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आई, और सी आई जो ये एक्स है ये किसके अंदर से है, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई फॉर सब इंटरवल ऑफ ए बी एंड सम कॉन्स्टेंट सी आई। ठीक है, और यहाँ पे ये तो क्या था, स्टेप फंक्शन था। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन एफ सच दैट 0 to 1 मैप ऑन आर डिफाइन एज एफ, किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, एक्स क्या है, ए से सी के बीच में है और बीटा एक्स जो है वो सी से बी के बीच में है। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम एफ इज़ स्टेप फंक्शन, तो हम एफ को क्या बोलेंगे, स्टेप फंक्शन। ठीक है, और एवरी स्टेप फंक्शन इज़ मेजरेबल फंक्शन, ये हमारे पास एक रिमार्क। Now here is the end of my presentation. Thank you.